मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज मैं पोया घाट पर हूँ और यहाँ जो बैकुंठ धाम के नाम से बायोडाइवर्सिटी पार्क दियालबाग यूनिवर्सिटी द्वारा डेवलप किया गया था, मैं उसको आपके सामने दिखा रहा हूँ। आप देखिए क्या डेवलपमेंट हुआ है 3-4 महीने के अंतर्गत। ये पहले तो मैं आपको कालिंदी के दर्शन करा दूँ। ये है कालिंदी। देखिए ये सारे वो पेड़ हैं जो अभी कुछ दिन पहले बरसात के मौसम में रोपित किए गए थे। इनमें तमाम तरह के पौधे हैं। इनमें दवाइयों के भी, इन पर दियालबाग यूनिवर्सिटी के छात्र शोध भी करते हैं। और साथ साथ मैं आपको बता दूं, एक बात और कहना था कि यमुना के पानी का भी शोधन होता है यहाँ पर कि पानी की गुणवत्ता क्या है। तो मैं आपको ये छोटा सा वीडियो दिखा रहा था कि अभी 3-4 महीने पहले जो पार्क विकसित किया गया था उसकी क्या स्थिति है। अब मैं थोड़ा सा इस पर चर्चा करूंगा बायोडाइवर्सिटी पार्क के ऊपर। इसमें मेरी सहयोगी सुरेखा यादव मेरे साथ हैं। मैं उनसे भी बात करूंगा कि बायोडाइवर्सिटी पार्क जब बना था तब क्या था और आज थोड़ा थोड़ा इसमें विकसित हो रहे हैं पेड़। सुरेखा जी आइए मेरे सामने। ये है सुरेखा यादव और ये अपनी शुरुआत करती हैं राधा स्वामी जी। राधा स्वामी, थैंक यू। हाँ, बताइए इसके पार्क के बारे में थोड़ा सा। देखिए ये अप्रैल के महीने में शुरुआत करी गई थी दियालबाग निवासियों द्वारा उनकी अपनी प्रॉपर्टी पे। पहले यहाँ खेती होती थी, कभी गेहूँ हो जाते थे, कभी चारा होता था, कभी कुछ होता था। तो इस प्रॉपर्टी पे उन्होंने सोचा कि कई बार उतना ज़्यादा अच्छी तरह से नहीं फसल हो पाती है, जानवर नुकसान करते हैं, कभी कुछ नुकसान हो जाता है, लोग भी आ जाते थे आसपास के, तो वो सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती थी। इसलिए अब उन्होंने प्लान किया कि हम लोग क्यों ना इस एरिया में हरा भरा करके इसमें हम पेड़ लगाएं। अब पेड़ हम लोगों की जो मात्रा पेड़ों की है और पेड़ों के ट्री गार्ड के साथ जो व्यवस्था करी, आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि शुरुआत के छोटे छोटे पौधे, छोटे छोटे पेड़ थे जब हम लगाने की शुरुआत करी। आज 3-4 महीने बाद उनकी आप स्थिति देखिए। आप अपने कैमरे को घुमा के दिखाइए कि पेड़ों की क्या कंडीशन। सारे जीवित हैं कहना। अब उसमें हम लोग इतना ध्यान रखते हैं। आप थोड़ा इधर आएंगे कि इधर, ये तो जमुना किनारा हो गया, हमारा थोड़ा सा उधर चलिए तो हम और चीज़ों को दिखाएंगे। हमारा मकसद ये है कि जो चीज़ हमने लगाई है वो पूरी तरह से जीवित रहे और उसका समाज को, सब लोगों को शुद्ध हवा, शुद्ध उसके लिए उनको पूरा फ़ायदा हो। ये हमारा मकसद होता है। अब इन 3-4 महीनों में गर्मी भी पड़ी, आपको पता है। मौसम अब तो खैर चेंज हो गया, बरसात भी आई, पानी डालता रहा पौधों में, उनकी निराई गुड़ाई होती रही। उनके सारे कार्यक्रम जो है वो सत्संगियों द्वारा, जो कि एक खेती का काम करने आते हैं, उनके द्वारा ये किया गया है। तो हमारा मानना ये है कि आप एक छोटे से बच्चे को भी जब जन्म देता है इंसान,
तो उसके पाल पोस के बड़ा करता है और उसको उसका पूरा ध्यान रखता है। इसी तरह से ये बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह इनको पाल पोस करके बढ़े हैं ये। और बढ़ने के बाद में जिस समय ये अपने उस पे आएंगे, जो दवाइयों के पौधे हैं उनसे दवाइयाँ होंगी, जो और आयुर्वेदिक चीज़ों में काम आने वाले पौधे हैं उनसे उनको फ़ायदा होगा। किसी की छाल, किसी के पत्ते, किसी की जड़, सब चीज़ें इस्तेमाल में होती हैं। और बचे कुचे क्या लगभग कितने पेड़ थे? ये मैं एक सेकंड में कैमरा अपना 3,000 पेड़ लगाए हैं। मैं घुमा दूं अपना कैमरा, जी जी दिखा जी दूं। जी, आप देखिए कैमरे से देखिए पूरा 2,500 से 3,000 पेड़ हैं जो इस जगह पे लगे हुए हैं। मुझे अत्यंत प्रिय है। समः शत्रु च मित्रे च तथा। हाँ और जी, आप जहाँ तक आपका कैमरा जा रहा है दूर तक देखिए, सारी व्यवस्था है। सुख दुखेषु समः संग विवर्जितः। तुल्य निंदा स्तुतिः मौनी संतुष्ट। जी बताइए। और देखिए इसमें लोग जब काम करते हैं, यहाँ पे आते हैं, तो नेचुरल है कि श्री कृष्ण कहते एक सुलभ शौचालय टाइप का रखा हुआ है, जिससे महिलाओं को, बच्चों को परेशानी नहीं हो। पुरुषों को अलग अलग उसमें डिपार्टमेंट हैं, पुरुषों के अलग, महिलाओं के अलग। और ये जो है रहता है। इसको कहेंगे कि हम लोग वैसा शौचालय है कि इसको हम कहीं भी ले जा सकते हैं, ला सकते हैं, क्लीनिंग करने के लिए वापस लाके हम खड़े कर सकते मूवेबल है। हैं। ये इस तरह से व्यवस्था करी, क्योंकि पहले तो लोग आप देखते नहीं थे कि यमुना किनारे बैठ गए, ज्ञान में दृढ़ कहीं बाथरूम जा रहे हैं, लेट्रिन जा रहे हैं, गंदगी फैला कर रहे हैं। है। क्योंकि दियालबाग स्वास्थ्य के साथ साथ सफाई का भी पूरा ध्यान रखता है, इसलिए उसकी ये व्यवस्था है। ठीक। पानी पीने के लिए टंकियाँ रखी हुई हैं और उसमें भी डिस्पोजल जो कप्स होते हैं वो इस्तेमाल होते हैं, बैग्स रखे रहते हैं, उसमें डाल देते हैं, या अपना लेके आते हैं तो अपने साथ अपनी गिलासों को वापस ले जाते हैं। ये सारी व्यवस्थाएं दियालबाग ने कर रखी हैं, बहुत सुंदर है। और आगामी जैसे जैसे समय बढ़ेगा इसकी रौनक और बढ़ेगी। आप फिर कभी आइए, फिर कभी दौरा करिए तो देखिए कि क्या सिचुएशन है। थैंक यू सुरेखा जी। मैं अभी यहाँ बायोडाइवर्सिटी पार्क पर था। आप मेरा वीडियो सब्सक्राइब भी करें, लाइक करें, Thank you. और सुरेखा जी को भी धन्यवाद दें, उन्होंने मुझे जानकारी दी। थैंक यू वेरी मच।